हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कौड़ी बाबा पे। पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने कवर किया था लूप्स के बारे में कि लूप्स क्या होते हैं। आज हम दोस्तों कवर करने जा रहे हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू कि ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज में, जहां हम बात करेंगे आज ब्रेक एंड ट्यूटोरियल्स पे। आज हम सीखेंगे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। ये दोनों स्टेटमेंट लूप के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। ब्रेक लूप को पूरी तरह से रोक देता है ना। और कंटिन्यू लूप का करंट स्टेप स्किप करके लूप को अगला स्टेप कंटिन्यू करके देता है। चलिए इसे एक बार हम सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं, है ना। ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक का काम होता है लूप को तुरंत रुकना, तुरंत रुकवाना, सॉरी। जैसे ही ब्रेक चलेगा लूप खत्म। कैसे, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि ऐसे। आइए हम चलते हैं डायरेक्ट हमारे VS कोड के अंदर। आपको यहाँ पे मेरी टेस्ट.html दिख रही है आपको। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है। जैसे मैंने फंक्शन बनाया फॉर, ठीक है, लेट ए की वैल्यू 1, ठीक है, इनिशियलाइजेशन हो गया। अब मैं लगा रहा हूँ कंडीशन ए लेस देन इक्वल टू 5, ये लगा दिया मैंने कंडीशन। ठीक है। अब मैं लगा रहा हूँ ए प्लस प्लस, ये लगा दिया मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका बना रहा हूँ फंक्शन इफ इफ ब्रैकेट और ए डबल इक्वल टू, सॉरी ट्रिपल इक्वल टू 3। ठीक है, लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे लग जाएगा ब्रेक। ठीक है। अब मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ प्रिंट कर दूंगा मैं ए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके कि ये कैसे किया मैंने। देखो, मैं लेट का मैंने फंक्शन बनाया, मैंने ए के वैल्यू लगाई मैंने 1। ए कंडीशन चेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ए लेस देन और इक्वल टू 5, ए प्लस प्लस। अब ये रन करना चाहिए, अब ये रन करना चाहिए, 1 बाय 1 स्टेप से बढ़ाएगा। अब मैंने यहाँ पे चेक कर दिया कि नॉट इक्वल टू ए ट्रिपल इक्वल टू 3। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है। तो अब मैं इसे प्रिंट करूँगा ब्राउजर में, तो ब्राउजर में क्या आएगा, है ना। तो ब्राउजर में क्या आउटपुट आना चाहिए आपके हिसाब से। देखो मैं बताता हूँ क्या आना चाहिए। इसका आउटपुट जो है ऐसे आना चाहिए कि जैसे मान लो मैंने अगर यहाँ पे 3 लगाया है ना। तो इसका आउटपुट आएगा इस तरह से कि 2 तक चलेगा। ये ऐसे इसका आउटपुट आएगा। बाकी हम देखते हैं एक बार ब्राउजर में कि क्या आउटपुट आता है इसका। ये यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। अब हम देखते हैं इसका ब्राउजर में क्या इम्पेक्ट आता है। ये मैंने लगा दिया है, ब्रेक लगा दिया मैंने, और ये कंसोल में प्रिंट कर दिया मैंने ए। ठीक है। ओके, इसमें अनकोट रेफरेंस ए इज़ नॉट डिफाइन, ए इज़ नॉट डिफाइन। भाई क्या इशू हो गया, ए तो डिफाइन है तो सही, डिफाइन सारा सब कुछ सही है, कोड दो बार कैसे करके देखता हूँ। अच्छा सॉरी, ये कंसोल डॉट लॉग है, ये मैंने इसको बाहर पटक दिया है, जबकि ये इसी के अंदर आएगा यहाँ पे फोर के अंदर, है ना। देखो ये हमारा फोर का फंक्शन है, इसी के अंदर यहाँ पे प्रिंट होगा। तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, 1 और 2 आएगा। देखो कंसोल डॉट लॉग 1 और 2, सिर्फ 2 ही प्रिंट हुए हैं, क्योंकि यहाँ 3 के आते ही हमने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, है ना। अब जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे 10 डिफाइन किया, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 7, है ना, और फिर सेव करता हूँ। तो देखो 7 तक क्या हुआ, तो ये 6 तक ही प्रिंट हुआ, बाकी यहाँ पे फिर ब्रेक लगा दिया। तो गाइस ब्रेक ये होता है ना। आप समझ गए होंगे ब्रेक क्या होता है। ब्रेक यही होता है, चलते हुए लूप में जैसे गाड़ी को चल रही है उसके बीच में हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुक जाती है, वैसे चलते हुए लूप में ये इस तरह से हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो ये ब्रेक से लूप हमारा
रुक जाता है। अब जो है हम बात करेंगे कंटिन्यू, कि ब्रेक का तो हमने देख लिया कि ब्रेक का क्यों है, ब्रेक का क्या हुआ, और हमने ब्रेक चला भी लिया और ब्रेक तुरंत हमारा रुक गया लूप हमारा। अब हम बात करते हैं कंटिन्यू पे, कि कंटिन्यू का काम होता है करंट इटरेशंस को स्किप करना और लूप को आगे कंटिन्यू करना। कैसे, कि आपको बताऊं मैं कि कंटिन्यू कैसे करता है, कि जैसे हमें पर्टिकुलर कोई चीज़, जैसे 1 से 10 तक की गिनती है, इसमें हमें 5 नंबर को उड़ाना है और फिर आगे लूप कंटिन्यू चलना चाहिए। आप ऐसा समझो इसको प्रैक्टिकल एग्जाम से, कि जैसे क्लास में आप रोल नंबर ढूंढ रहे हो, है ना, क्लास में आप रोल नंबर ढूंढ रहे हो, और कंटिन्यू का यूज़ तब होगा उसमें जब हमें कुछ वैल्यू इग्नोर करनी हो। जैसे अटेंडेंस के अंदर एब्सेंट स्टूडेंट को हमें स्किप करना है और फिर कंटिन्यू करनी है, तो तब वहाँ पे कंटिन्यू काम आता है। इसको हम चलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से कि कैसे इसका एग्जाम्पल आप करते हैं। जैसे ये है, अब तक हमने ब्रेक लगा रखा था, ब्रेक को हटा के मैं यहाँ पे करता हूँ कंटिन्यू। ठीक है, सेव मारा तो देखो गिनती पूरी चली, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 मिस हो जाएगा, 7 गायब, वापस से कंटिन्यू हो गया, 8 9 10, 7 को यहाँ पे छोड़ दिया। मतलब एब्सेंट टीचर जो है बच्चों की प्रेजेंस चेक कर रहा है, लेकिन जो बच्चे एब्सेंट रह गए हैं उन्हें उनको स्किप करना है, कि उनके अलावा प्रेजेंट कितने हैं उसको कंटिन्यू करना है। तो इसके लिए हम लोग ऐसे लाते हैं। तो ब्रेक कैसे करते हैं, ब्रेक में सपोज करो कि टीचर जो है रोल नंबर जो है वो रोल नंबर से सर्च कर रहा है, और जैसे वो रोल नंबर मिला वहाँ पे ब्रेक हो गया, स्टॉप और ब्रेक। तो ये यूज केसेस होते हैं ब्रेक और कंटिन्यू के लूप्स के केस में। तो दोस्तों ये था ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। ब्रेक लूप को पूरी तरह रोक देता है, कंटिन्यू सिर्फ करंट इटरेशंस को स्किप करता है। ये दोनों प्रोग्रामिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली लूप्स को कंट्रोल फ्लो करने के लिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो कमेंट में क्लियर लिख देना, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया हो तो। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे फाइंड इवन एंड ऑड नंबर्स को जावास्क्रिप्ट से, कि इवन एंड ऑड नंबर्स को कैसे किया जाए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। बाय बाय, हैव ए गुड डे।